हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आवर जर्नी टुवर्ड्स सेटलिंग डाउन आवर किड इन अ प्ले स्कूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अद्वैत अब ऑलमोस्ट 4 साल का है, उसे प्ले स्कूल जाते हुए 1 साल हो चुका है। सो ड्यूरिंग दिस होल टेन्योर हम लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, किस तरह से हमने उसको हेल्प किया सेटल होने में प्ले स्कूल में। बीइंग अ चाइल्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए अपनी फैमिली से दूर जाना, जिनके साथ वो पिछले 3 सालों तक रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे हैव टू गो इन अ न्यू एनवायरनमेंट जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग फेज फॉर अ बेबी एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, स्पेशली फॉर द मदर्स, बिकॉज दे ऑलवेज फील अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी अबाउट दिस कि मेरे बच्चे ने वहाँ खाना खाया होगा कि नहीं, किस तरह से रिएक्ट कर रहा होगा। बच्चे स्कूल जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोते हैं। सो बिकॉज ऑफ सेपरेशन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, विच वी हैव ऑल्सो फेस। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी जो हम लोगों ने फेस किया पिछले 1 साल में। अद्वैत के साथ हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा सेटल करवाने में, हमने कुछ शायद गलतियां भी करी विच वी लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स। सो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड आई एम श्योर जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं या आप किसी भी तरह की एंग्जाइटी में हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने की, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ये वीडियो डेफिनेटली आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ वी स्टार्टेड हिज प्ले स्कूल। सो हमने अद्वैत का प्ले स्कूल स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट 3 years ओल्ड। प्ले स्कूल में जाने के लिए बच्चा कितना प्रिपेयर है, उन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसको आप ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक अपने बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं भेजा है। अनदर थिंग वट वी हैव फॉलोड वॉज कि हम जब उसको स्कूल भेजना हमने स्टार्ट किया था, उससे कुछ दिन पहले मैंने उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था दैट ओके नाउ योर न्यू जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, यू आर गोइंग टू मीट योर न्यू टीचर हु विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव, यू विल गेट लॉट्स ऑफ नाइस फूड इन द स्कूल। और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमने ऑलमोस्ट आई वुड से 1 महीने पहले से उसके अंदर फीड करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और पहला दिन उसने बहुत एंजॉय किया, वो अच्छे से गया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसको जाना था, तो उसने बहुत एंजॉय किया बिकॉज उसको उसके बाद के सरप्राइजेस नहीं पता थे। ही वॉज थिंकिंग कि शायद मम्मा पापा वहाँ पे होंगे, दो आई वॉज टेलिंग हिम वेरी क्लियरली कि फॉर गुड 3 hours आपके मम्मा पापा वहाँ नहीं होंगे। जिस तरह से वी आर गोइंग टू ऑफिस, देयर इज़ नो वन फ्रॉम द फैमिली अराउंड, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं वहाँ पर, मैम के साथ रहते हैं, इसी तरह आपको भी वहाँ रहना होगा। सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प अस अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूलिंग कि हाँ मेरे को भी इस तरह से चीज़ें करनी है। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग पेरेंट तो थोड़ा सा आपके लिए वो आसान इसलिए हो जाता है बिकॉज यू आर लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड वी स्टार्टेड सेंडिंग हिम टू द स्कूल। बट पहले दिन स्कूल जाने के बाद व्हेन ही वॉज कमिंग बैक टू होम ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज वो स्कूल में जब गया वहाँ उसको हम लोगों में से कोई भी नहीं मिला। एंड सिंस ही वॉज स्टेइंग विद अस फॉर गुड 3 years, तो एकदम से उसके लिए थोड़ा सा ये सेटबैक था कि मम्मा पापा कहाँ चले गए हैं मुझे छोड़ के, मैम के पास क्यों छोड़ दिया, एंड 3 घंटे तक हम उसको दिखाई नहीं दिए। सो थोड़ा सा वो पैनिक हुआ था विच इज़ वेरी कॉमन विद किड्स। सो अद्वैत की टीचर्स ने हमें पहले ही ये चीज़ बता दी थी दैट वी हैव टू बी पेशेंट विद दैम एट लीस्ट फॉर गुड 2 to 3 months। कुछ बच्चों को 2 से 3 महीने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पहले ही दिन से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, एंड सम किड्स यूजुअली टेक अ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 8 months। सो विद आर केस इट वॉज अ बिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अद्वैत बहुत ज़्यादा घर में थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहा। 3 साल तक बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आई वुड रिकमेंड इन दैट केस दैट इफ योर चाइल्ड इज फिट एंड फाइन एंड रेडी टू गो टू प्ले स्कूल देन यू शुड स्टार्ट बाय द एज ऑफ 2.5 years और सो। सो उससे क्या होता है, उस एज में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर रहे होते हैं। सो द सूनर यू स्टार्ट देयर स्कूलिंग द बेटर इट विल बी। दिस इज वट आई ऑब्जर्व, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू सी दैट वेदर योर चाइल्ड इज रेडी टू गो देयर और नॉट। Starting from day 2 till I would say almost for good 6 months,
एवरी डे उसको स्कूल भेजना वॉज अ बिग चैलेंज फॉर अस। सुबह उठ के वो रोने लग जाता था, उसको एक ट्रॉमा हो गया था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रात को रोता था सोने से पहले कि मम्मा मुझे सुबह स्कूल नहीं जाना है। बहुत सारी हमने चैलेंजेस फेस करे। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए रो रो के बहुत बार वॉमिट कर देता था। ही यूजुअली डज नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना था और उसे पता था कि मेरे को खाना खिलाए बिना शायद मम्मा नहीं भेजेंगी, तो वो खाना भी नहीं खाता था। ही स्टॉप हैविंग एनीथिंग इन द मॉर्निंग। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस वी हैव फेस्ड। चिपक के हमसे रोने लग जाता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, अपना बैग उठा के छुपा देता था कि ताकि हम लोग उसको स्कूल नहीं भेजें। हम उसको सुबह उठ के उसकी कुछ अच्छे अच्छे गेम्स जो उसे पसंद है वो पहले खिलवाने की कोशिश करते थे। गर्मियाँ थी तो उसको नहाना बहुत अच्छा लगता है, पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो हम उसको 15-20 मिनट शावर के नीचे या पानी में जो वो करना चाहता था वो करने देते थे, सो दैट उसका जो माइंड है वो उस तरफ से पहले बाहर निकले कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ। देन वी ऑल्सो समटाइम्स टेक हिम टू द पार्क, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में, तो उसको सुबह उठ के पहले हम पार्क ले जाते थे। सो ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए हम लोगों के पास कम से कम 2 घंटे का टाइम रहता था, बिकॉज स्कूलिंग वॉज स्टार्ट एट अराउंड 9:30 और हमें उसको स्कूल भेजने से पहले 7:30 बजे तक उठा देना होता था, सो दैट वी विल मेक हिम प्रिपेयर दैट ही हैज़ टू गो टू स्कूल। सो उठते ही उसके माइंड में इनिशियली यही रहता था कि मैं स्कूल जाऊंगा एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो। सो वी ट्राई टू सूद हिम विद डिफरेंट एक्टिविटीज। स्कूल की कोई बात नहीं करते थे, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं उठता था जिससे कि वो स्कूल के बारे में जान पाए फॉर गुड 1-1.5 आवर। सो जैसे जैसे टाइम बनता गया वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने शुरू हो गया था, and that's how we have tried to soothe him. So all I'm trying to say here is कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें सेटल होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ न्यू जर्नी फॉर देम। डोंट गेट पैनिक, डोंट फोर्स देम फॉर एनीथिंग। अगर बच्चे शुरू में कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उनको जो भी खाना है, वेदर दे वांट टू हैव अ बिस्किट, वेदर दे वांट टू हैव व्हाटएवर दे वांट टू हैव, जस्ट फीड देम एंड देन यू कैन लेट देम गो टू स्कूल। बिकॉज अगर आप अपनी पसंद से उनको कुछ खिलाना चाहेंगे और वो नहीं खा रहे हैं, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू ओनली, बिकॉज आपका बच्चा भूखा ही स्कूल चला जाएगा। बिलीव मी, बच्चे इतने ज़्यादा फजी होते हैं, बिकॉज व्हेन दे डोंट वांट टू डू समथिंग दे विल नॉट डू इट। सो डोंट फोर्स देम, लेट देम टेक देयर टाइम एंड टेक योर ऑन टाइम, और उनको पेशेंटली आप प्यार से हैंडल करिए एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। देन आफ्टर दैट व्हाट वी यूज्ड टू डू, जब वो स्कूल जाता था तो हम रास्ते में उससे बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करे। लाइक उसको पहले से प्रिपेयर करते थे कि स्कूल में आज क्या होने वाला है। वी यूजुअली गेट द कंप्लीट प्लानर इन एडवांस फॉर अ वीक कि मंडे बच्चे को क्या करवाया जाएगा, ट्यूसडे क्या करवाया जाएगा। वो सारी चीज़ें हम उसके साथ डिस्कस करते थे, बात करते थे व्हेन वी वर अबाउट टू गो टू स्कूल। बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता था, बहुत ज़्यादा रोता था। देन वी वर लाइक ओके कि हमें इसको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, ही इज़ नॉट लाइकिंग इट। सो यू नो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। आपको उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को समझते हुए उसी तरह से डील करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मैं टिप्स यहाँ पे बता रही हूँ विच वी हैव फॉलोड विद आवर चाइल्ड वो आपके बच्चे के साथ भी फॉलो हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चे के साथ उसके बिहेवियर के हिसाब से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, हेल्प करिए उसको सूट डाउन होने में। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा गाइज। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज अ पेरेंट जो हमने भी गलती करी, हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते थे कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे एंजॉय करते थे। इनफैक्ट अद्वैत की क्लास में ही वॉज द ओनली चाइल्ड जो बहुत ज़्यादा क्रैंकी था व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल। बाकी सब बच्चे एंजॉय करते थे। तो मेरे लिए एज अ मदर बहुत बड़ा सेटबैक था कि वाई ही इज़ नॉट गेटिंग, you know, why he is not settling in the school. But eventually the things fall in place. Another challenge what we faced was that he was not having anything. वो घर में भी कुछ नहीं खाता था, स्कूल में उसने कुछ खाना नहीं खाना होता था। हमारे पास पूरा फूड मेन्यू आता था फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे व्हाट दे आर प्लानिंग टू गिव टू द किड्स, बट वो भी वो नहीं खाता था। एंड दैट वाज आल्सो अ बिग सेटबैक फॉर मी कि ये सुबह भी कुछ नहीं खा रहा, दोपहर को 1 बजे तक भूखा रहता है। सो हाउ ही विल ग्रो। देन इवेंचुअली चीज़ें सही हुई, उसने खाना भी शुरू किया। व्हाट ट्रिक्स वी हैव फॉलोड वाज, फर्स्ट वी यूजुअली गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ नट्स इन हिज स्कूल बैग कि अगर वो स्कूल का खाना नहीं खा रहा, एटलीस्ट ही विल हैव समथिंग टू ईट इन केस इफ़ ही इज़ हंग्री। बच्चों को बहुत बार बाहर किसी और के साथ बैठकर खाने में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो पिछले 3 साल से एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे, एक ऐसे प्रोटेक्शन में थे पेरेंट्स की, गार्जियंस की, कि दे डोंट फील सो सेफ व्हेन दे आर गोइंग आउट फॉर द इनिशियल फ्यू डेज, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो हम उसके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ रख के भेज देती थी। कभी नट्स रख दिया, समटाइम्स आई कीप सम चिप्स फॉर हिम, वट एवर ही लाइक्स। यू कैन कीप पास्ता, यू कैन कीप अ स्लाइस
लाइक बर्गर और सैंडविचेस, जो भी आपके बच्चे को पसंद है वो थोड़ा थोड़ा आप पोर्शन में बच्चे के लिए ज़रूर भिजवाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके स्कूल में लंच मिल रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी, उसने स्कूल में मेरा भेजा हुआ खाना खाना शुरू किया। एक दिन पहले ही मैं उसको प्रिपेयर कर देती थी कि कल मैं आपके लंच में ये रखूँगी, सो मेक श्योर टू फिनिश योर लंच। अगर वो नहीं खाता था तो मैं उसको बोलती थी कि आपने फिनिश क्यों नहीं किया, यू हैव टू फिनिश इट। एंड आई वॉज लीडिंग एज एन एग्जाम्पल कि मैं ऑफिस जाती हूँ, अपना लंच लेकर जाती हूँ एंड आई फिनिश इट थॉरोली। सो दिस इज़ हाउ बच्चे के माइंड में इवेंचुअली ये सारी चीज़ें आने लगती हैं दैट ओके माय मम्मा, माय पापा, माय फैमिली मेंबर्स आर डूइंग दिस, सो आई ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम, बिकॉज बच्चे आपको पता है दे आर टोटली अ कॉपी कैट। सो दिस इज हाउ वी हैव ट्राइड कि वो स्कूल में सेटल होने के साथ साथ खाना खाना भी शुरू करें। नाउ अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि आप अपने बच्चे की टीचर्स के साथ थोड़ा सा रेगुलर रहे, उनको अपने बच्चे की एक एक चीज़ ज़रूर बताए, लाइक हाउ ही रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू स्कूल। इफ़ योर किड हैज़ एनी एलर्जिक कंसर्न्स, कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वो आप उसकी क्लास टीचर को ज़रूर बताइए। आपका बच्चा अगर कभी आके कुछ कंप्लेन करता है, किसी भी चीज़ के लिए कंसर्न रेज करता है, वो आप उसकी क्लास टीचर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। देयर इज़ अ टाइम स्लॉटेड फॉर द पेरेंट्स कि आप टीचर्स को इस पर्टिकुलर टाइम पर कॉल कर सकते हैं टू डिस्कस योर क्वेरीज। तो आप बच्चे की टीचर से ये बात करिए, नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप उनसे बात करिए उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे विद ऑल योर क्वेरीज टू नोट डाउन, सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर कि वो स्कूल में कैसे रिएक्ट कर रहा है, देन वो घर में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ यू कैन हेल्प हिम टू सेटल डाउन ड्यूरिंग दिस जर्नी। So in our case, I used to speak to his teacher quite often, like once or twice in a week, to understand कि ये क्लास में कैसे रहता था, बिकॉज घर में आने के बाद रात को वो बहुत रोता था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं ले जाना, मुझे कुछ नहीं खाना, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग इज़ लाइक अ बिग टाइम चैलेंज फॉर अस, क्योंकि उसको स्कूल भेजना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। तो एज अ पेरेंट मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि स्कूल में पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट है, वो किस तरह से रह रहा है, क्या कोई बच्चा उसे परेशान करता है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता। सो ऑल दीज पॉइंट्स आई डिस्कस्ड ओपनली विद हिज क्लास टीचर टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट करता है। देन शी ऑलवेज टोल्ड मी कि नहीं, ये स्कूल आने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द किड्स आर लाइक दैट, कि वो पेरेंट्स को देखकर ज़्यादा क्रैंकी होते हैं। तो वो हमको जब भी देखता था वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता था, स्पेशली विद मी। सो आई गॉट एन आइडिया विद ऑल दिस कन्वर्जेशन विद हिज मैम दैट क्लास में वो बहुत एंजॉय करता है। उसके जितने भी वीडियोज़ आते थे, पिक्चर्स आती थी, उससे हम बहुत ईजिली एग्जामिन कर पाते थे कि वो क्लास में, स्कूल में बहुत एंजॉय करता है सभी बच्चों के साथ। इट्स जस्ट अ टाइम बिटवीन मॉर्निंग टिल द टाइम ही वॉज इन स्कूल। उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमें वो चैलेंज फेस करना होता था जिस टाइम वो हमारे साथ होता था। वी फिगर्ड आउट कि वेन एवर आई एम विद हिम ही वॉज मोर क्रैंकी। I started leaving the home an hour before and I started taking a help from my mother-in-law, from my husband, कि वो उसको रेडी करके उसको ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल भेजे, बिकॉज मैं जब उसको नहीं दिखती थी देन वी ऑब्जर्व कि वो थोड़ा सा सेटल होता था, अच्छे से खाना खाता था, अच्छे से रेडी होता था, एंड देन ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। सो दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स रियली वेरी वेरी वेल फॉर अस, एंड इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। मैं जल्दी चली जाती थी, उसको फिर पीछे से उसके पापा दादी सब लोग रेडी करते थे एंड दे सेंड हिम टू द स्कूल। इट हेल्प्ड अस अ लिटिल बिट उसकी मॉर्निंग के रूटीन को बेटर करने में। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की टेक्निक हैंडल करने की बहुत अलग होती है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड विद अस, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। कि हो सकता है एक पेरेंट के साथ बच्चा थोड़ा ज़्यादा जेलअप है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है व्हेन दैट पर्टिकुलर पेरेंट इज सेंडिंग हिम टू द स्कूल। देन अब जब बच्चे थोड़ा बहुत सेटल होना शुरू ही करते हैं स्कूल में, छुट्टियों का टाइम आ जाता है ड्यूरिंग मई टिल जून एंड, जिसमें वो फिर से वापस से अपने उसी रिदम में चले जाते हैं जहाँ वो पूरा दिन घर में बिताते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं, दे डू वट एवर दे वॉन्ट टू इन द होम। बट एज अ पेरेंट आई मस्ट टेल यू, चाहे बच्चे की छुट्टी है चाहे बच्चे की छुट्टी नहीं है, गाइज प्लीज़ मेंटेन अ फिक्स डिसिप्लिन फॉर योर किड्स, बिकॉज इवेंचुअली ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को स्कूल में सेटल होने में। सो वट वी स्टार्टेड डूइंग इज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उसकी हॉलीडे है, वीकेंड्स ऑफ हैं, वी मेक श्योर द timing when he is getting up is absolutely the same within a difference of 30 minutes or so weekends पे भी हम कोशिश करते हैं उसको सेम टाइम पर ही उठाने की। यूजुअली बच्चे खुद ही उठ जाते हैं क्योंकि उनका एक रूटीन सेट हो जाता है।
रात में सोने का भी टाइम वी मेक इट फिक्स नो मैटर व्हाट, तो वो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे सोना है। तो अगर आपके बच्चे का 10 बजे का स्केड्यूल है एंड नेक्स्ट डे इफ देयर इज़ अ हॉलीडे, सो मेक श्योर कि आप उसको 10 से 10:30 के बीच में एवरी सिंगल डे ज़रूर सुलाएं। देन इन द मॉर्निंग दैट बाथिंग टाइम हैज़ टू बी सेम, मोर और लेस आप सेम टाइम रखें उसके नहाने का, ताकि दे ऑल्सो नो कि दिस इज़ द फिक्स टाइम व्हेन आई हैव टू गो फॉर अ बाथ। Keep the same time for the breakfast or for the play time. Even during the holidays, keep a schedule for your child if they are at home कि 1 से 2 घंटे आपको उनको एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना है the way they were in the school. So you know these habits will help your child to soothe a little bit when they will go back to school after their holidays. So ये चीज़ें हमने फॉलो इनिशियली नहीं करी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फिर से चैलेंजेस फेस करने पड़े। अगेन वी वर बैक टू जीरो एंड अगेन वी हैव टू स्टार्टेड एवरीथिंग ऑल टुगेदर फ्रॉम द स्क्रैच। सो अगर आप ये कुछ रूल्स फॉलो करेंगे विद योर चाइल्ड विद अ डिसिप्लिन, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा जब बच्चे वापस से स्कूल जाएंगे आफ्टर देयर हॉलीडेज। सो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करें अबाउट व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू गेट अप, किस टाइम उनको बात लेना है, किस टाइम उनको खेलना है और स्कूलिंग की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी है। ये पूरा रूटीन आप उनका एक फिक्स रखिए ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर हॉलीडेज टाइम पीरियड। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने फॉलो करी वो ये कि अद्वित को स्कूल से वापस लाने के टाइमिंग पे वी वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट एंड ऑल थैंक्स टू हिज दादी, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी क्लियर कि अगर उसका स्कूल 12 बजे ख़त्म हो रहा है या 12:30 बजे ख़त्म हो रहा है, शी ऑलवेज मेक श्योर टू बी अवेलेबल एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर दैट टाइम। बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज कि आप उनके साथ इस तरह का डिसिप्लिन रखें, बिकॉज इवेंचुअली दे गेट टू नो कि दिस टाइम पीरियड इज़ विद द स्कूल, दिस टाइम पीरियड इज़ विद माई फैमिली, दिस टाइम पीरियड इज़ फॉर माई एक्टिविटीज़। सो आप प्लीज़ मेक श्योर हों कि बच्चे को जब आप स्कूल लेने जा रहे हैं वापसी में, तो वहाँ पर आप लेट नहीं हो, जस्ट बी अवेलेबल देयर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बिफोर, और ये बहुत हेल्प करेगा देखिए उनको वहाँ पर सेटल डाउन होने में। एंड द लास्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज था बीइंग अ मदर मेरे लिए, जो हम ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले तक भी फेस कर रहे थे इतनी लंबी जर्नी के बावजूद, वो ये कि अद्वैत स्कूल में कुछ भी नहीं खाता था। दिस वन थिंग हिज टीचर वॉज कंप्लेनिंग एवरी सिंगल डे टू मी कि हम बहुत कोशिश करते हैं बट ये स्कूल में स्कूल का लंच नहीं फिनिश करता है। इनफैक्ट वो कुछ खाता ही नहीं है, आप उसकी पसंद की डिश भी अगर आप उसको दे देंगे वो भी नहीं खाएगा। दिस वॉज अ बिग सेटबैक फॉर मी कि ये क्यों नहीं खाता, बिकॉज काफ़ी इलेबोरेटेड उनका लंच होता है, हर दिन का एक सेट मेन्यू है, बट वो कुछ भी नहीं खाता था। सो दिस वॉज अ वेरी बिग ट्रॉमा फॉर मी कि वाई इज़ ही नॉट ईटिंग एनीथिंग इन द स्कूल। एंड बच्चे का जो टाइम पीरियड है वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक अगर वो कुछ नहीं खा रहा, देन हाउ ही विल गेट द एनर्जी टू प्ले, टू डू द एक्टिविटीज। एंड इवेंचुअली व्हाट वी हैव ट्राइड इज वी फिगर्ड इट आउट एंड वी गॉट टू नो दैट वो स्कूल में इसलिए नहीं खा रहा है बिकॉज ड्यू टू हिज हेल्थ कंसर्न्स डॉक्टर हैज सजेस्टेड कि इसको बाहर का आइटम आप बिल्कुल मत खिलाइए। तो आप समझिए बच्चे की साइकोलॉजी किस तरह से है। तो जब उसको ये पता चला कि मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना, मम्मा पापा मुझे सब कुछ घर में ही खिलाते हैं, सो अकॉर्डिंग टू हिम स्कूल में खाना खाना मतलब कि बाहर खाना खाना, नो मैटर व्हाट। इसलिए वो स्कूल में खाना ही नहीं खाता था कि मेरे को तो बाहर का खाना खाना ही नहीं है बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी हैव डन अ वेरी फनी एक्टिविटी। अद्वैत के फादर ने उसको बहुत क्लियरली बोला कि आपको स्कूल का खाना नहीं खाना ना, तो स्कूल में तो खाना मिलता है जो वो तो मैं भिजवाता हूँ, वो आप क्यों नहीं खाते हो, वो तो घर का ही खाना है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा स्कूल का खाना नहीं है, वो स्कूल में नहीं बन रहा है। सो देन वी सेड नहीं वो स्कूल में खाना नहीं बन रहा है, ये खाना मैं घर से वहाँ पे भिजवाता हूँ, विच इज़ अ सरप्राइज फॉर यू। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप तो ये सारे बच्चों को बता दोगे कि खाने में क्या बन रहा है, तो इसलिए ये सरप्राइज आपके लिए रहेगा। द मोमेंट यू विल बी इन द स्कूल और लंच टाइम पे सब बच्चों के लिए खाना हम घर से बनवा के भेजते हैं। सो दिस स्ट्रेटेजी वी टोल्ड ऑलरेडी टू हिज क्लास टीचर कि भाई ऐसे ऐसे आपको बच्चे को बताना है एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई कि शायद वो खाना खाना शुरू कर दे। सो व्हाट हैपेंड, whenever there was a lunch period, उसकी क्लास टीचर मैम ने उसको बोलना शुरू किया कि ये खाना आपके पापा ने भिजवाया है और यही सारा खाना सब बच्चे खाएंगे, नो मैटर व्हाट, आपको जो भी मिला है वो खाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज बीइंग सेंट बाय योर डैड फ्रॉम योर होम। सो वो बहुत एक्साइटेड होता था, उसने धीरे धीरे इस तरह से खाना शुरू किया। जो भी उसको स्कूल में मिलता था वो पहले टीचर से कंफर्म करता था, उसकी सेकंड क्लास टीचर जो थी उनसे कंफर्म करता था, नैनी से कंफर्म करता था, एंड देन एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज कि हाँ खाना तो इसके घर से ही आ रहा है, और ये उसके माइंड में बहुत क्लियर हो गया था। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड ईटिंग फूड इन द स्कूल। बट येस
ये चीज़ें हमको बहुत हेल्प करी उसको एक ट्रैक पे लाने में, दैट ही शुड एटलीस्ट ईट समथिंग इन द स्कूल। सो अगर आपका बच्चा भी स्कूल में खाना नहीं खाता है, आप भी कुछ इस तरह की ट्रिक्स ट्राई करिए कि शायद वो धीरे धीरे स्कूल में खाना स्टार्ट कर दे। सो या ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने फॉलो करी ड्यूरिंग दिस 1 ईयर टेन्योर, एंड आई वुड नॉट से कि ये बहुत ईजी स्टेप है। देर आर लॉट ऑफ ट्रॉमास, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल गो अराउंड। आपके खुद के रिलेशनशिप्स भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं इसकी वजह से, बट नेवरदलेस द थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन प्लेस। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने बच्चे को प्यार से समझाइए, आप खुद उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। और हाँ, जब आपका बच्चा स्कूल से घर आए, अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो आप शाम को जाकर बच्चे से पूछिए कि उसका पूरे दिन का रूटीन कैसा रहा, उसने आज क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर करी। अगर आप वर्किंग मॉम है तो आप उसको रात को सोते हुए ये चीज़ें पूछिए। आप अपने दिन की पूरी दिनचर्या अपने बच्चे को बताइए कि आज आपका दिन कैसा था, एंड देन यू कैन आस्क अबाउट हिज डे इन द स्कूल, और उसने घर में आकर क्या क्या चीज़ें करी। सो यू नो ऑल दीज कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, डिटेल्ड और क्लियर होने चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वी पेरेंट आर लीडिंग एज एन एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स। तो जो चीज़ें आप कर रहे हैं बच्चे आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। आज नहीं तो कल उनके माइंड में इवेंचुअली ये चीज़ें आएंगी, एंड दे विल स्टार्ट कॉपी यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। जस्ट टॉक लाइक द एल्डर्स टॉकिंग टू ईच अदर। डोंट टॉक टू देम लाइक अ चाइल्ड कि ओ मेरा सोना तूने क्या किया, क्यों रोया, क्या हो गया। नो 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 नो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, एंड देन यू कैन सी देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर चाइल्ड्स जर्नी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, और आज हम काफ़ी सेटल हो चुके हैं उसकी स्कूल जर्नी में। एंड आई जस्ट विश यू ऑल अ गुड लक अगर आपके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो पूरा जर्नी है वो बहुत ईजी रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट टेक्स टाइम, हमें काफ़ी टाइम लगा उसको सेटल करने में। एंड ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए, ये बहुत सारे ट्रिक्स फॉलो करने के बाद हमारे फाइनली काम किए थे। सो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। आप अपने बच्चे के पैटर्न को समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग द स्टफ दैट यू वुड लाइक टू डू। बट आई एम श्योर ये जो चीज़ें मैंने बताई वो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेंगी आपके बच्चे को प्ले स्कूल में या स्कूल में सेटल करने में। सो और बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इन द कमिंग फ्यू वीक्स। सो इसलिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वो जो छोटा सा बेल आइकन है उसको क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।